चलिए मौलाना साहब, क्या हुआ? नया घर बनाया, दुआ कर दीजिए। मौलाना जर्जीस 10-15 आदमियों के साथ जा रहे हैं और नया घर बन गया, दुआ कर रहे हैं अल्लाह तेरे घर में बरकत दे। अब उस घर में टीवी चलेगी, स्टार प्लस चलेगा, नाटक देखा जाएगा, सास भी कभी बहू थी ना, सही है ना, बहू भी कभी सास भी कभी बहू थी, हाँ यही सही, ये सब चलेगा उसमें सीरियल। लेकिन मौलाना साहब की दुआ पहले हो गई है, अब इस सीरियल चाहे कितने चलते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौलाना सरजी साहब 10 आदमियों को लेकर दुआ कराया है, अब उसमें घर की औरतें चाहे कितनी बीड़ी के बंडल बनाए, सब हलाल। दुआ जो हो गई, अब सब काम जायज हो गए। पूरी जिंदगी उठा लो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुछ सहाबा के साथ आप भी कभी गए हो कहीं? किसी ने कहा हो अल्लाह के रसूल मेरा घर बन गया हो, चलिए दुआ कर दीजिए, और आपने किया? यहां तो नई दुकान बनती है तो वो किराए के टट्टुओं को बुलाया जाता है। किराए के टट्टू जानते हो? भाड़े के एक एक पारा सबको पकड़ा दिया। कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है, ऐसे, अब आप ये मत कहना मौलाना आपने कैसे देखा, आप भी गए थे क्या? आप लोग बहुत अक्लमंद हैं, बहुत अक्लमंद हैं। मैंने देखा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ा। देख रहा हम धीरे धीरे पढ़ पा रहे, कोई आगे 3-4 पन्ने उलट दिए, कुरान खानी हो रही है। अब आप कहोगे मौलाना साहब कुरान ही तो पढ़ा जा रहा है, उसमें बुराई क्या है? फिर वही बात, फिर आप वही कह रहे हैं कि इसमें बुराई क्या है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई बुराई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं क्या ये अमल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और आपके सहाबा से साबित है? बस ये बुराई है। जिस काम को आप दीन समझकर, अच्छा समझकर कर रहे हैं, क्या उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहर लगाकर पास किया है? क्या ये कहा है कि ये काम जायज है? क्या ऐसा किया है? आपने कभी करके दिखाया है? नहीं। हर अमल पर मोहर नबी की होनी चाहिए। सहाबे किराम का अमल जानते हो क्या था? उफ, आप ताज्जुब करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, अबू दाऊद हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, आपके सहाबा आपके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। और सुनो, अल्लाह के नबी भी जूते पहने हुए हैं, आपके प्यारे सहाबा भी जूते पहने हुए हैं। हां, ये नमाज जूते पहनकर हो रही है। जूते पहनकर नमाज पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते ये कि पाक जमीन होनी चाहिए और जूते भी आपके पाक होना चाहिए। उस जमाने में कंकरीली जमीन हुआ करती थी, आजकल की तरह मस्जिदों में जो फर्श बिछे हैं उस तरह की के फर्श नहीं बिछा करते थे। सूरज की गर्मी उस कंकरीली जमीन पर आग के शोले उगलती थी। अगर वहां जूते पहनकर नमाज न पढ़ी जाए तो जमीन पर पड़े हुए वो पथरीले कंकर पैरों में फलक पैदा कर दे, इसलिए जूते पहनकर नमाज पढ़ी जाती थी। आप कल अपनी मस्जिदों में जूते पहनकर मत पहुंच जाना। मौलाना जर्जीस ने कहा जूते पहन के नमाज पढ़ना, इसलिए मैंने कंडीशन बता दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, आपके प्यारे साहबा नमाज पढ़ रहे हैं। इज़ खलाना अलैक, अचानक नमाजी की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों जूते उतार दिए। नमाज ही की हालत में अपने दोनों जूते उतार दिए और उनको उठाकर हाथ से पकड़ा और बाएं तरफ रख लिए। ऐसे उतार लिए और उठा के बाएं तरफ रख दिए और फिर नमाज पढ़ाना शुरू कर दी।
हमारे साथियों ने जब यह अमल देखा कि हमारे नबी ने जूते उतार दिए, हमारे नबी ने जूते उतार दिए, तो इन सहाबा ने भी अपने अपने जूते उतार कर बाएं तरफ रख लिए। सबने, नबी ने उतारे तो सारे सहाबा ने उतारे। जब नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और जो चेहरा मुक्तदियों की तरफ किया, अल्लाह के नबी ने जूतों का ढेर लगा है, सहाबा के जूते उतरे हुए देखे, सबने अपने अपनी तरफ रख लिए। जानते हो आपने क्या पूछा? सबसे पहला सवाल, मा हमलकुम अला इल्काइन आलिकुम, मेरे सहाबियों तुम्हें जूते उतारने के लिए कौन बोला? तुमने जूते क्यों उतारे? तुम जूते पहनकर नमाज पढ़ रहे थे, तुमने जूते क्यों उतार दिए? किस चीज ने तुम्हें उभारा जूते उतारने पर? तो सहाबा का जवाब जानते हो क्या था? हमारा जवाब वो नहीं है। सहाबा का जवाब क्या था? और अल्लाह के रसूल, आप हमसे पूछ रहे हैं कि जूते तो क्यों उतारे? अरे जो इमाम को करना चाहिए, जो इमाम करता है वही तो मुक्तदियों को करना चाहिए। राइनाक अलकैतना अलैक, आय अल्लाह के नबी, हमारी आंखों ने देखा कि आपने उतार दिए, फअलकैना, तो हमने भी उतार दिए।